हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिसेस आपा और रोशना ये सब लोग लंच कर रहे होते हैं। वहाँ पर ईमीन कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था सूरत थानी में, अब से मैं वहाँ पर ही रिजॉर्ट में जॉब करूँगी, मुझे बहुत मज़ा आया है। वहाँ पर ही चिनापत की तबीयत ख़राब होने लग जाती है बात सुन के कि क्यों इस तरह से, क्यों तुम्हें क्या अपनी मॉम की याद नहीं आएगी। और वहाँ पर मिसेस आपा कहती है इसमें क्या है, इसकी मॉम इससे मिलने जुलने आती रहेगी, वैसे भी तुम हो ना, तुम इसकी केयर करती रहना। और वहाँ पर ही चिनापत इनकी चाल समझ जाता है और वहाँ पर ही मिसेस आपा कहती हैं कि तुम अब से चिनापत के घर में ही रहोगी। तो वहाँ पर ही चिनापत कहता है कि नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। तो इसकी मॉम इसे ताना देती है कि क्यों, तुम्हारे घर में बहुत से ऐसे लोग रह रहे हैं तो ये क्यों नहीं रह सकती। तभी फिर वहाँ पर मिसेस आपा यही प्लान करती है कि अब से पिक एंड ड्रॉप भी चिनापत ही करेगा। और वहाँ पर ही चिनापत कहता है कि लेकिन नहीं, रिजॉर्ट बहुत दूर है, किस तरह से मैं इसको पिक एंड ड्रॉप दूंगा। और मीन अच्छा बनने के लिए कहती है कि नहीं नहीं, मैं खुद अपना पिक एंड ड्रॉप ले लूंगी। लेकिन मिसेस आपा कहती है कि नहीं, तुम ही इसका पिक एंड ड्रॉप करोगे, रोड्स के बारे में इसको खास पता नहीं है। और ये लोग अपनी चाल चल रही होती है, लेकिन चिनापत इनसे बहुत ज़्यादा बेचैन होता है क्योंकि वो मीन को लाइक नहीं करता होता। फिर दिखाते हैं कि नीट बहुत ज़्यादा अपसेट बैठी होती है। वहाँ पर ही टोंग आता है और मछलियों को खिलाने के लिए कुछ सामान लेकर आता है और कहता है चलो हम इन्हें खिलाते हैं। तो वो फिर उसे बताने लग जाती है कि बचपन में मैं और मेरे डैड मछलियों को बहुत ज़्यादा खाना खिलाते थे, मेरे डैड ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और यही बात लेकर वो अपसेट होकर रोने लग जाती है कि मैं कैसी बेटी हूँ कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ, उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है और मैं सिर्फ एक घर तक उनको नहीं खरीद के दे सकती, कितना दुख होगा उनके लिए, मैं बिल्कुल भी इस काबिल नहीं। और वो फूट फूट के रो रही होती है और टोंग उसको चुप कराने के लिए हाथ रखना भी चाह रहा होता है लेकिन नहीं रख पाता। तभी वो उसका हैंड पकड़ लेता है और उसे तसल्ली देता है कि तुम सब्र करो। अब मिसेस आपा रोशना और मीन को सी ऑफ करने के लिए जाती हैं और वहाँ पर ही ये लोग डिसाइड करते हैं कि जब भी चिनापत जाएगा सूरत थानी तो ये मीन को साथ लेता जाएगा। और मीन भी चिनापत से कहती है कि मुझे डेट्स बता देना, मैं तब रेडी रहूंगी साथ जाने के लिए। तभी वो इनको बाय करके चली जाती है और वहाँ पर ही चिनापत अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप जो कुछ करने की कोशिश में, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन मैं मीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, यहाँ तक कि वो एक रूम में भी मेरे साथ रहेगी तो मैं उसे टच तक नहीं करूँगा। तभी उसकी मॉम कहती है हाँ, इसकी साफ वजह चनिका तो है। तभी वो उसे कहता है कि चनिका सिर्फ मेरी एम्प्लॉय है, वो यहाँ पर काम कर रही है और ऐसा कुछ नहीं है। तभी फिर उसकी मॉम कहती है कि मैं सब कुछ समझ रही हूँ, मुझे वो लड़की का काम करना भी पसंद नहीं है। तभी वो कहता है वो हार्ड वर्क तो कर रही है, वो पैसा इधर उधर तो नहीं करती, सिर्फ अपने फादर के लिए पैसा कमा रही है। तभी उसकी माँ कहती है कि मैं एडमायर करती हूँ उसकी हार्ड वर्किंग पे, लेकिन जिस तरीके से वो पैसा कमा रही है मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। तभी फिर वो अपनी मॉम को कहता है आप क्या कहना चाह रही है। तो वैसे कहती है मुझे एक बात बताओ, क्या वो तुमसे प्यार करती है। तभी वहाँ पर वो चुप होकर अपनी मॉम को देखने लग जाता है। तभी उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते होते ना तो मैं खुद तुम्हारा हाथ उसके हाथ में दे देती, मैं कोई एतराज़ नहीं करती। लेकिन मैं उस लड़की को सब कुछ समझ रही हूँ, वो सिर्फ तुम्हें धोखा दे रही है। जो लड़की किस और हक की इजाजत दे सकती है वो अपना जिस्म बेचकर भी पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। और वहां पर ही वो इनको यूं खफा होकर बातें सुनाकर उसकी मॉम चली जाती है। अब नीट को और आंटी सोंग को टोंगर पहाड़ ड्रॉप करते हैं और वहाँ पर भी उसे तसल्ली देते कि तुम परेशान मत होना, घर का मसला ज़रूर हल हो जाएगा। तो वो इनको बाय करती है और वहाँ पर ही जैसे ही वो अंदर जाकर बैठती है तो आंटी इसको मेडिसिन देती हैं क्योंकि ये पूरी रात की जागी होती है और इसकी तबीयत अपसेट होती है। अब वो मेडिसिन वगैरह ले लेती है और आंटी सोंग कहती है कि डैड से मिलने को अब 2 घंटे का टाइम पड़ा हुआ है, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। अब दिखाते हैं कि इसको नींद आ जाती है और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि चिनापत आता है। अब जैसे ही चिनापत आता है तो देखता है कि ये कुछ गलत तरीके से सोई हुई है। वो थोड़ा पोजेसिव हो रहा होता है, इधर उधर देखकर उसकी साइड पर बैठ जाता है। वहाँ पर ही आंटी सोंग आती है और वो उनसे मिलता है और उन्हें कहता है कि ये कुछ अनडिसेंट तरीके से सोई हुई है। और आंटी उसके कपड़े वगैरह ठीक करते हैं तो वो उसे कहता है क्या हुआ है इसको। तो वो बताती है कि ये कुछ स्ट्रेस किसी चीज़ का ले रही है जिसकी वजह से ये पूरी रात नहीं सो चुकी। तो वो कहता है ठीक है। अब नीट अपने फादर से मिलने के लिए जाती है तो उनके फादर उनसे मिलते हैं और वहाँ पर ये चिनापत को देखकर इशारा करते हैं। तो चिनापत उनसे मिलता है कि मैं नीट का फ्रेंड हूँ, मैं पहले भी आया था, आप सो रहे थे। तभी वहाँ पर नीट अपने फादर से मस्ती करने लग जाती है, उनसे हैंड वाली एक गेम खेलने लग जाती है और उसमें उनको बार बार हरा कर उनसे किस लेती है और बहुत मस्ती कर रही होती है। और चिनापत भी देखकर इन दोनों को इम्प्रेस हो रहा होता है। अब जैसे ये लोग वहाँ से निकलते हैं आईसीयू से, वहाँ पर ही चिनापत कहता है कि मुझे तुम दोनों को देखकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे रिग्रेट है कि मेरे फादर के आखिरी पल में मैं उनके पास नहीं था, उन्हें हग नहीं कर पाया। तो वहाँ पर ही नीट कहती है कि अक्सर बेटे इस तरह से नहीं कर पाते क्योंकि वो फॉरेनर्स में जो रहते हैं। तभी वहाँ पर आंटी सोंग कहती है कि जब तुम्हारे फादर डिस्चार्ज हो जाएंगे तो आगे के बारे में तुमने क्या सोचा है। तभी वो कहती है कि मैं एक घर लोन पर ले लूंगी, फिलहाल अपने फादर को नहीं बताऊंगी, उनको यही बहाना करती रहूंगी कि वो घर का रेनोवेशन चल रहा है। जैसे ही बात चिनापत सुनता है तो वो नीट से नाराज होने लग जाते कि तुम अपने फादर से इतना झूठ क्यों बोल रही हो, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए। तभी वो कहती कि नहीं, ये मेरी मजबूरी है, मेरे फादर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा। अब जिस तरह से चिनापत इसको डांटता है तो ये भी उससे लड़ने लग जाती है कि तुम्हें सिर्फ अपनी फीलिंग की परवाह है, मैं जान के ऐसा नहीं कर रही हूँ और वैसे भी तुम्हें इस तरह से सोचने की ज़रूरत नहीं, तुम हमेशा गलत सोचते हो। तभी वो चिढ़कर ये भी कह देती है कि हम खुद ही घर चले जाएंगे, तुम्हें हमें ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है और वो चिढ़कर वहाँ से चली जाती है।
अब जैसे ये लोग टैक्सी से घर पहुंचते हैं तो वो दिखती है कि चीनापत भी वहाँ ऑलरेडी खड़ा होता है। तो वो कहती है आंटी से कि इसने एक बार मुझे ड्रॉप किया था, इसे रास्ता भी याद है। तभी आंटी कहती है तुमसे माफ़ी जो मांगने आया होगा। अब जैसे ये घर आते हैं आंटी इसको पानी वगैरह देती हैं। तभी फिर ये नेट से सॉरी भी करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ज़्यादा ही डांट दिया था। तभी वो कहती है कि कोई जलजला या तूफान आया जो तुमसे माफ़ी मांग रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं माफ़ी मांग तो लेता हूँ और तुम क्या चाहती हो। तभी वो इसे कहने लग जाती है कि बस मेहरबानी यही होगी कि तुम लोगों को गलत समझना छोड़ दो। तभी फिर वो इसे कहता है कि तुम्हारे पास सैलरी तो मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, तो घर का तुम फिर आगे से किस तरह से करोगी। तभी वो डिस्कस करके बता देती है कि वो बंदा नहीं मान रहा है, वो इंस्टॉलमेंट की बात को मान ही नहीं रहा। तभी वो इसे कहता है कि तुम थोड़ी सी बहस करो, वो लोग इसी तरह के लोग होते हैं, बहस से मान जाते। तो उसे बताती कि नहीं वो बिल्कुल नहीं मान रहा, वो कैश की बात कर रहा है। तभी फिर वो उस बंदे पे खफा होने लग जाता है और वहाँ पर ये फिर से ताना देती है कि तुम जैसे काले दिल के लोग इस तरह से हमदर्दी करें तो अजीब लगता है। तो इसे घूरने लग जाती है। तभी फिर वहाँ दिखाते हैं कि इसकी मॉम की कॉल आने लग जाती है। ये अपनी मॉम से बात करता है और झूठ कहता है कि मैं फ्रेंड की घर हूँ। तभी उसकी मॉम कहती है कि हाँ वो चीनापत हो ना तुम, तो तुम चनिका के ही घर होगे। तभी वो कहता है कि हाँ, और फिर बता देता है कि यहाँ पर आंटी वगैरह भी मौजूद है। अब इसकी माँ इससे सवाल जवाब कर रही होती है, ये फ़ोन बंद कर देता है। तभी फिर इसको नेट छेड़ने लग जाती है कि तुम्हारी मॉम की कॉल आई थी, तुम्हें घर जाना चाहिए है ना बेबी। और वहाँ पर ही वो इसको देखने लग जाता है। अब मिसेस आपा रोशना को कॉल करती हैं और वो कहती है खैरियत, इतनी रात को कॉल क्यों की। तभी वहाँ पर मिसेस आपा चीनापत को लेकर अपसेट होती है और उनसे एंगेजमेंट की बात करने लग जाती है कि मैं चाहती हूँ दोनों बच्चों की एंगेजमेंट की थी। तभी रोशना कहने लग जाती है कि नहीं, हम इस तरह से ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। तभी वो कहती है यही एक हल है, इस तरह से इन दोनों में मोहब्बत हो जाएगी। अब वो ये बात कर रहे होते हैं, वहाँ दिखाते हैं चीनापत आ जाता है और वो ये सारी बातें सुन लेता है एंगेजमेंट के लिहाज से। तभी फिर वो बहुत ज़्यादा फोर्स करती है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, वो इस तरह से नहीं मानेगा। तो मैंने यही सोचा है कि कल मैं चीनापत के अंकल को बुलाती हूँ, वो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और उनके आगे इनकार नहीं करता, तो ज़रूर वो मान जाएगा। तो कल की हम मीटिंग रख लेते हैं। और वहाँ पर ही चीनापत ये सारी बात सुनकर आखिर अंदर चला जाता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। अब दिखाते हैं कि चीनापत कॉल करता है नीट को और उससे वापसी के बारे में पूछता है। तो इसे कहती है कि क्या हुआ, नहीं जाएंगे क्या, तुम मुझे फायर कर दोगे। तभी वो इसे कहता है कि नहीं, मेरे पास तुम्हारे एक और जॉब है। और वो उससे एक एग्रीमेंट की भी बात करता है, जो कि वो सोच में पड़ जाती है और वो इसे यही कहता है कि ये बहुत ज़बरदस्त जॉब है, पैसे भी ज़्यादा है, तुम इनकार नहीं कर पाओगी। और वह वहाँ इस सोच में पड़ जाती है। अब सुबह के टाइम पे नेट रेडियो के नीचे आती है। चीनापत उसका वेट कर रहा होता है और उसे देखकर कहता है कि तुमने अच्छे से रात सोच लिया था। तभी वो उसे कहती है हाँ, मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया था, तुमने ऑफर इतनी अच्छी दी कि मैं इनकार नहीं कर पाई। तभी दोनों कार में बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर चीनापत उससे बैंक के बारे में पूछता है। तो उसे बताती है यहाँ ही नज़दीक में एक बैंक है और वो उसे कहती है कि पैसे विड्रॉ सारे कराने के बाद तुम सारा काम खुद ही हैंडल कर लेना और उसके बाद जिस जॉब का तुमने मुझे कहा था फिर हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो वो कहता है कि ठीक है। अब दिखाते हैं कि ये दोनों एक जगह पे जाते हैं। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि मिसेस आभा की कॉल आने लग जाती है और ये अपनी मॉम की कॉल को रिजेक्ट कर देता है। तभी फिर वहाँ पर इससे पूछती है नेट के क्या तुम वाकई मीन से इंगेजमेंट नहीं करना चाहते। तो वो कहता है हाँ, मैं बिल्कुल भी इंगेजमेंट नहीं करना चाहता, इसीलिए तो मैंने तुम्हें एक न्यू जॉब की ऑफर दी है। तभी फिर उसे कहती है क्या ये सच है। तो वो कहता है हाँ, वो मेरी बिल्कुल भी पसंद की नहीं है। और वो वहाँ पर ही चिढ़ाने वाली नज़रों से नेट को देखने लग जाता है। तभी वो इसे कहती है कि बस कर दो, इस तरह से मुझे मत देखो, ये ना मैं अपना इरादा ही बदल दूँ, फिलहाल चलो। तभी दिखाते हैं ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट के लिए एक जगह पे बैठ जाते हैं। वहाँ पर ये दोनों शादी करने जा रहे होते हैं और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि पहले चीनापत साइन करता है और उसके बाद नेट साइन करती है। अब नेट पहले साइन कर नहीं रही होती, लेकिन आखिर चीनापत कहता है साइन कर दो और ये साइन कर देती है और वहाँ पर ही ऑफिशियली हस्बैंड एंड वाइफ बन जाते हैं। अब दोनों जैसे फारिग होके जाते हैं तो नेट कहती है कि हम सबके सामने शादी कर लेते, ये ठीक नहीं रहा। तभी फिर वो उसे कहता है कि ये सब कुछ मैंने अपनी मॉम की वजह से तो किया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शक्की होनी इस तरह से यकीन ना आता और उन्हें बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी इंगेजमेंट की। तभी फिर वो उसे कहता है कि अब हम दोनों को यही प्रिटेंड करना होगा कि तुम भी मुझसे प्यार करती। तभी वो इसे कहती बस कर दो, क्या फिल्म चल रही है, तुम्हारी मॉम ने हम दोनों को बहुत बार लड़ते झगड़ते देखा है। तभी वो इसे कहता है कि बहुत से हस्बैंड वाइफ ऐसी हैं जो एक दूसरे से प्यार करते और लड़ते झगड़ते भी है। तभी वो इसे कहती है कि लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। और वो उसको देखने लग जाता है और उसे कहता है कि खैर जो भी है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम्हें तुम्हारे फादर का घर भी लौटा कर दिया है, तुम्हारी सैलरी भी बढ़ाई है, हर चीज़ की है, अब तुम्हें सिर्फ यही नाटक करना होगा और यही तो तुम्हारी जॉब है। तभी वो इसे देखने लग जाती है। तभी वो इसे कहता है क्या तुम रेडी हो। तो वो कहती किस चीज़ के लिए। तो फिर उसे बताता है कि तुम मेरी मॉम के सामने जाने के लिए रेडी हो उनकी बहू के रूप में, और वो उसको देखने लग जाती है। अब दिखाते हैं कि टोंग उसी बंदे के पास जाता है पैसे लेकर। उन्होंने कहता है कि मुझे उसी घर की ज़रूरत है जो नेट को चाहिए।
तभी फिर वो कहता है ओ तुम उस घर की बात कर रहे हो। और वहाँ पर ही फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चिनापत और नेट वहाँ पर ही आते हैं और वहाँ पर ही इनको पैसा देते हैं कैश में, और वहाँ पर ही घर के कागजात वगैरह लेकर लीगली तौर पर हर चीज़ की कार्रवाई और हर चीज़ की सिग्नेचर कर कर उनसे कागजात लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पर ही वो बंदा बता देता है कि जिस बंदे ने मुझसे घर लिया है उसका नाम है चिनापत। और टोंग जैसे ये बात सुनता है वहाँ ही खफा होने लग जाता है। अब जैसे वो कार में बैठता है वो निट को कॉल करता है, निट को डांटने लग जाता है कि तुम्हें किस चीज़ की जल्दी थी, तुमने आखिर ऐसा क्या कर दिया है। तभी वो इसे कहती है क्या हुआ और तुम्हें घर के बारे में कैसे पता चला। तभी फिर वहाँ पर चिनापत उससे मोबाइल लेकर छीनता है और वहाँ पर ही कह देता है कि क्या हुआ, तुम मेरी बीवी को इस तरह से परेशान क्यों कर रहे हो। वहीं टोंग कहता है क्या मतलब बीवी। तो उसे कहता है हाँ हम दोनों शादी कर चुके हैं। तो वो कहता है कि तुम झूठ कह रहे हो। तभी वो कहता है कि टोंग मैं घर जाकर तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा, सबूत तुम सर्टिफिकेट की सूरत में देख लेना। और वहाँ पर ही उसे कहता है कि आज के बाद तुम मेरी बीवी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगे, इससे दूर ही रहना। और वो फोन बंद कर देता है। अब दिखाते हैं दोनों जैसे ही घर जाते हैं तो दोनों उतरते हैं और वहाँ पर ही वो देखता है कि उसकी अंकल की कार है। तभी वो बताता है निट को कि ये मेरे अंकल की कार है, वो आए हुए हैं। तभी वो उसे बताता है कि मेरे अंकल बहुत अच्छे इंसान थे, मेरे फादर के गुजरने के बाद उन्होंने ही मुझे पाला है, बड़ा किया है, हर चीज़ में मैंने उन्हीं की एडवाइसेस दी है, मैं उनका बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ। तभी पर वो कहता है मॉम ने ही इनको यहाँ पर बुलवाया होगा इंगेजमेंट के सिलसिले में। तभी नीट कहती है फिर तुम उनको क्या कहोगे। तभी वो कहता है कि अंकल को भी यही यकीन दिलाना होगा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। नीट कहती भी है कि अगर उन्हें पता लग गया तो। तभी वो कहता है नहीं फिलहाल यही ठीक रहेगा कि हम एक दूसरे का यकीन जीतते और उनको यही यकीन दिलाए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी वो उसको देखने लग जाती है। अब वो अपना हाथ उसके हाथ की तरफ बढ़ाता है कि ये दोनों एक्टिंग करके अंदर जाएं। तभी वो उसके हाथ में हाथ दे देती है। अब दिखाते हैं ये सब अंदर बैठे होते हैं, मिसेस आपा मीन वगैरह सब होते हैं। ये दोनों हाथों में हाथ डालकर अंदर आते हैं तो ये दोनों इनको देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अब जैसे ही आते हैं तो चिनापत अंकल से मिलता है और उन्हें बताते हैं कि सॉरी मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करवाया। तभी आखिर वो अनाउंस कर देता है कि ये चनिका है और ये मेरी वाइफ है। वहाँ पर ही सब हैरान हो जाती हैं और वहाँ पर ये इनकी मॉम नहीं मानती तुम झूठ कह रहे हो। वो उनको सर्टिफिकेट भी दिखा देता है और वहाँ पर ही मीन बहाना करने लग जाती है कि नहीं ये फेक भी तो हो सकता है। लेकिन चिनापत कहता है ये फेक नहीं है, तुम पता कर सकती हो कौंसल जाके। और वहाँ पर ही रोशना बहुत ज़्यादा नाराज़ होने लग जाती है मिसेस आपा से कि तुम लोगों ने हमारी इंसल्ट करने के बुलाया है, ये तो शादी करके आ गया है और तुम लोग अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर पाए। तभी वहाँ पर चिनापत रोशना से सॉरी भी करता है लेकिन वो अपनी बेटी को लेकर खफा होकर बाहर चली जाती हैं और उनके पीछे ही मिसेस आपा भी चली जाती हैं। अब जिस तरह से मिसेस आपा जाती है वहाँ पर ही वो रोशना को मना रही होती लेकिन वो उनको बातें सुनाने लग जाती है कि मैंने अपनी बेटी को सूरत थानी यहाँ वहाँ तुम्हारे साथ हर जगह भेजा, लेकिन तुमने क्या किया, तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ ही नहीं आ सका। वो उनसे टाइम लेने का भी कह रही होती है मिसेस आपा कि सब्र कर जाओ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नाराज होकर वहां से चली जाती हैं। अब ये दोनों अंकल के साथ बैठे होते हैं। वहाँ पर ही मिसेस आपा जैसे ही आती है तो अंकल कहने लग जाते हैं कि माना तुम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन बड़ों की रजामंदी भी तो होती है। तभी वहाँ पर चिनापत कहता है कि नेट यही चाहती थी कि सबको हम बताएं और सबके सामने शादी करें, लेकिन मुझे जल्दी थी। तभी फिर वहाँ पर अंकल कहते हैं खैर तुम दोनों बाकी एक दूसरे से प्यार करते हो। वहाँ पर ये चिनापत बताने लग जाता है कि हाँ मैं नेट से प्यार करता हूँ, ये अपने फादर की मजबूरी की वजह से यहाँ पर आई, यहाँ काम करने लगी और मेरा इस पे दिल आ गया। और नेट भी बताने लग जाती है कि हाँ मैं भी इससे प्यार करने तब से लग गई क्योंकि इसने हर मुश्किल वक्त में मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया और इसी तरह से मैं पीछे ना रह पाई। वहाँ पर ही मिसेस आपा ने डांटने लग जाती है कि वाह मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मूवी देख रही हूँ, तुम दोनों ना नाटक करना बंद कर दो। वहाँ पर ही फिर अंकल डांटने लग जाते हैं मिसेस आपा को कि बच्चों की खुशियों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, अगर ये दोनों खुश हैं तो आपको इस तरह से बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। और मिसेस आपा का मुंह बन जाता है। अब जैसे ही अंकल जाते हैं और वहाँ पर इन दोनों को दावत अपने घर की देके जाते हैं और नेट को अपनी फैमिली में वेलकम भी करते हैं और वहाँ पर इन्हें बाय करके चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं मिसेस आपा खफा होने लग जाती हैं और इनको डांटने लग जाती है कि तुम लोगों को इतनी जल्दी थी, इतना तुम लोग डेस्परेट थे कि तुम लोगों ने वेट भी नहीं किया। तभी फिर वहाँ पर नेट कहने लग जाती है मिसेस आपा आप गलत समझ रही हैं, मैं वाकई इससे प्यार करती हूँ। तभी फिर वो कहती बस कर दो, तुम सिर्फ पैसे के लिए सब कुछ ये किया। अब वो बहुत ज़्यादा खफा हो रही होती है लेकिन ये लोग उनको मना रहे होते हैं और वहाँ पर ही दिखाते हैं कि टोंग की कार आ जाती है। अब जैसी टोंग आता है वहाँ पर ही वो चिनापत से लड़ने लग जाता है। तो फिर वो कहता है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ तुमने पैसा देकर इसको खरीदा है। तभी फिर आंटी कहती है क्या मतलब। तभी फिर वो कहता है कि इसने इसके फादर का घर लेकर दिया है जिसकी वजह से नेट मजबूर होकर उसने इससे शादी कर ली। तभी फिर मिसेस आपा हैरान होकर फिर से नेट को डांटने लग जाती हैं और वहाँ पर ही चिनापत कहने लग जाते हैं नहीं ऐसा नहीं है, हम दोनों ने मर्जी से शादी की है और ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैंने इसको गिफ्ट के तौर पर ये घर दिया है। तभी फिर मिसेस आपा भी इनको गलत समझ रही होती है और वहाँ पर ही चिनापत को बातें सुनाने लग जाता है कि तुम हमारी लाइफ से निकल जाओ, कोई नई लड़की तलाश कर लो और अगर घर लेने का इतना तुम्हें भी शौक था ना तो ऐसा करो हमें ही वो गिफ्ट में कोई और घर ले दो, फिलहाल हमारी जान छोड़ दो। और वहाँ पर ही निट भी कहने लग जाती है कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मानती हूँ कि टोंग तुमने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है लेकिन फ़िलहाल अब मेरा जो ख्याल रखेगा
वो सिर्फ चिनापति है जो मेरा हर मुश्किल वक्त में ख्याल रखेगा। तभी वो कहता है टोंग तुमने सुन लिया ना, और वहाँ पर ही ये दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर वहाँ से चले जाते हैं और मिसेस सापा और टोंग पीछे से हैरान हो जाते हैं। अब ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे चिनापति इसका हैंड पकड़ता है तो इसे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, तो इसे कहता है जिस तरह शादीशुदा कपल करता है वही कर रहा हूँ, वैसे भी मैं अपनी सिस्टर से मिलने आया हूँ। तभी नीट कहती है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं फिलहाल अपने फादर को नहीं बताऊंगी क्योंकि उन्हें एकदम से धचका लगेगा कि 3 माह में मैंने एक अजनबी से शादी कर ली है, मैं कोई सही वक्त पे बताऊंगी। तो वो कहता है ठीक है, जब भी तुम्हें ठीक लगे तुम बता देना। वो कहती है ठीक है। अब ये दोनों आंटी सैंग को घर के पेपर्स देते हैं और आंटी सैंग हैरान होकर कहती है कि घर वापस ले लिया, तो इन्हें बताते कि हाँ हमने वापस ले लिया है। तो आंटी हैरान होकर कहती है 10 मिलियन का घर था। तभी वो कहती है कि चीना पत्नी इसके पैसे दिए, तो आंटी कहती है कि ये उसने मुफ्त में तो ये काम नहीं किया होगा ना। तभी फिर नीट बता देती है कि हाँ इसने मुझसे शादी की है, इसने मुझे हायर किया है क्योंकि ये एक लड़की को पसंद नहीं करता था, उससे एंगेजमेंट से बचने के लिए इसने मुझे मैरिज के लिए हायर किया है। तभी आंटी हैरान होकर कहती है क्या मतलब हायर किया है, आखिर ये कब तक चलेगा। तभी फिर चिरापत कहता है जब तक मेरी मॉम मेरे गलत रिश्ते देखना बंद ना कर दे तब तक ये मेरी बीवी ही बन के रहेगी। तो और फिर वो यूं भी कह देता है कि वैसे भी जब तक निट को ये यकीन नहीं हो जाता कि मैं उसके लिए बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर हूँ, बहुत अच्छा इंसान हूँ और वो मुझसे ब्रेकअप ना करना चाहे, मैं उसका ख्याल रखूंगा। तभी वो इसे देखकर कहती है बस कर दो, जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा मैं खुशियाँ मनाऊंगी। और आंटी इनकी नोकझोंक पे हंसने लग जाती हैं। तभी फिर आंटी से कहती है इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना तुम। तभी वो कहती है आप तो ऐसे आशीर्वाद दे रही हैं कि जैसे हम दोनों असल में एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ बन गए हों। तभी फिर कहता है चिनापत के हाँ मैं बहुत ज़्यादा इसका ख्याल रखूँगा, मैं इसकी आंख में एक आंसू भी नहीं आने दूंगा, ना ही मैं उसको सैड होने दूंगा। तभी फिर निट इसको देखने लग जाती है और इसे कहती है बस कर दो, चीज़ी लाइनें मत बोलो और आंटी के आगे इतना ज़्यादा एक्टिंग मत करो। तभी वो हैरानगी से फिर इसको देखता है और आंटी भी हंसने लग जाती है। तभी आंटी से परमिशन लेता है वापस जाने की कि पीछे काम की भी टेंशन है। तो आंटी इनको आखिर इजाज़त दे देती है और ये लोग आंटी से मिलकर चले जाते हैं। अब मेड्स नेट के कपड़े बैग से निकाल रही होती है और बड़ी वाली मेड फिर से बुराइयां करने लग जाती है कि साहब को यही वाली मिली थी जो इसको उठा लाए और इससे शादी भी कर ली। अब वो बहुत ज़्यादा नेट के बारे में बुराइयां कर रही होती है और पनाह उन्हें डांट रही होती है कि वो ऐसी नहीं है। और मेड कहती है वो ऐसी ही है, वो सिर्फ पैसा देखकर उसने जाल बिछाया और वो अपने जाल में कामयाब हो गई। तभी वहाँ पर निट आती है और इनकी बातें सुनने लग जाती है और वो खूब बुराइयां कर रही होती है निट के बारे में कि ये गंदी लड़की है, इसने सिर्फ उसे फंसाया है पैसों की वजह से। और फिर अचानक से पनाम देख लेती है निट को और वो इशारा मेड को करती है और वहाँ पर ही मेड उसको मुंह चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है और निट सोच में पड़ जाती है। और यहाँ पर ये पार्ट एंड हो जाता है।